अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद बिलाल बिलाल हम्ज़ यूट्यूब चैनल से हाज़िर हूँ फिर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन आपके पास लेकर। सबसे पहले आज हम आपको बताएंगे कि आपका जो पैसा है रियल एस्टेट का वो कहाँ कहाँ पे लगना चाहिए, किस किस मौके पर लगना चाहिए और किस किस टाइम लगना चाहिए। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान के तमाम बड़े बिजनेसमैन जिनकी इंडस्ट्री हैं, किसी के गाड़ियों के शोरूम है, किसी के कपड़े की फैक्ट्री, उनका जो प्रॉफिट का अमाउंट होती है वो तकरीबन 50% प्लस जो वो आगे से इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रियल एस्टेट में करते हैं। रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन इसको ज़रा सोच समझ के खेलना होता है। बेतुकी गेंद को खेलेंगे तो आउट होने का बहुत बड़ा ख़तरा है। तो सबसे जो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। तो नंबर 1 जो पॉइंट है वो ये है कि आपने जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने मार्केट चेक करनी है। मार्केट किस तरह चेक करनी है? मिसाल के तौर पर आपने अल-कबीर टाउन में उम्र ब्लॉक में प्लॉट लेना है। अब उम्र ब्लॉक में आप गए बेतुके तरीके से, एक डीलर के पास बैठे, दो के पास बैठे, जाके आपने प्लॉट ले लिया। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। आपने उसकी हर चीज़ को चेक करना है। उसके जो उस पे ऑन चल रहा है, उसकी टोटल वैल्यू चल रही है या कितने के वो आपको पड़ेगा, या उसका मार्केट रेट क्या है। डीलर हजरात आपको सही रेट तब तक क्लियर नहीं करते जब तक आप 20 डीलर्स के पास चले ना जाएं। तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने अपनी मार्केट वैल्यू लाजमी चेक करनी है कि क्या अलबत्ता ये मार्केट में प्लॉट की वैल्यू भी है कि नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ों को, क्या ये 50 लाख जो डीलर मुझे बता रहा है कि क्या ये 50 लाख का है भी कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख कर उसकी मार्केट में सर्च करना है। हर चीज़ को पॉइंट्स के लिहाज से कि ये कितने का है और ये कल को कितने का होने का चांस है, ये तमाम बातें आपने पूछ के अपने पास फिर आपने उसको आइडिया लगाना है, फिर उसको आपने परचेज़ करना है, इसके बगैर नहीं। नंबर टू पे आता है, आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है आपने फ़ाइल नहीं लेनी। आपने हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना है, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में हो, चाहे वो स्कीम मोड़ हो, समनाबाद हो, ये ग्रीन टाउन हो, जो भी वट एवर, चाहे वो बैरियर टाउन में हो, लेक सिटी में, आपने हमेशा ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना है। आपने फ़ाइल सिस्टम नहीं लेनी। अगर आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट चाह रहे हैं, ठीक है, आपने उसमें हरगिज़ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि इसमें हमने जो देखा है कि जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम फ़ाइल्स परचेज़ करते हैं, जिस तरह अभी पीछे अब सूरत हाल ये थी कि अल-कबीर ऑर्चर्ड की फ़ाइल्स आई, वो फ़ाइल्स जंप कर गई 90,000 रुपये ऑन पर, और वो साथ ही तकरीबन इस टाइम 5,000 10,000 रुपये ऑन पे चलेगी। तो इससे क्या होता है कि ये आपकी मार्केट को बहुत बड़ा डचका लगाती है, क्योंकि ये सारा कंट्रोल प्रॉपर्टी डीलर कर रहे होते हैं। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि आपने इन्वेस्टमेंट जब भी करनी है आपने ऑन ग्राउंड प्लॉट पे लेनी है। नंबर 3 पे आ जाता है लोकेशन कैसी होनी चाहिए। आपने किसी सूरत कभी हॉस्पिटल और कमर्शियल मार्केट या स्कूल या कब्रिस्तान, इसके पास आपने कभी किसी सूरत प्लॉट नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि जो कमर्शियल मार्केट की वजह ये होती है कि जनाब आपने प्लॉट ले लिया, अब आपका घर है डबल स्टोरी, और वो जो कमर्शियल मार्केट का प्लाज़ा है वो 10 स्टोरीज़ बनी हुई हैं। वो 10 स्टोरीज़ जो बनी हुई हैं, जब वो आपका ऊपर जो आपका घर है वो आपको ऊपर से शीशे, आपको पता है आजकल किस तरह के हैं, अंदर से नज़र आते हैं, बाहर से नहीं आते। वो अंदर खड़ा होकर आपके घर की सारा कुछ चेक कर सकता है कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अगर आपका घर ओपन है, आपकी वो प्राइवेसी नहीं रहेगी। तो इसलिए आपने कमर्शियल मार्केट के पास नहीं रहना। स्कूल का ये होता है अक्सर लोगों के, जी घर के पास ही स्कूल है तो बच्चे चले जाएंगे। बच्चे कितने साल जाएंगे, 8 साल 10 साल माशाल्लाह, फिर उन्होंने आगे जाना है। लेकिन उनका गाड़ियों के हारन डेली, बच्चों के आने जाने, रिक्शा, ये हो गया वो हो गया, बच्चों के शोर शराबा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने स्कूल या और कब्रिस्तान, आपको वैसे ही पता है कि बच्चे डर जाते हैं, इस तरह लोग परहेज़ करते हैं इस तरह की चीज़ों से
प्लॉट लेने पर, तो कल को ये ना हो कि आपकी लोकेशन, आप इस तरह के लोकेशन पे प्लॉट ले लें मुनासिब पैसों में, इसकी लालच में कि ये मुनासिब मिल रहा है, तो भाई उसने आगे भी रीसेल भी मुनासिब ही होना है। तो इस तरह की चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ आपने नहीं करना। नंबर 4, आपने कभी किसी सूरत रिस्क नहीं लेना। रिस्क किस किस किस्म का नहीं लेना। अक्सर लोग कहते हैं जी मलक रियाज ही हो गया, जी मलक रियाज अब हर बंदा नहीं बन सकता। उसके बाद जो लेक सिटी के ओनर हैं मेरे जहन से गौहर साहब, ठीक है, अब जी सारे गौहर साहब भी नहीं बन सकते, चौधरी औरंगज़ेब साहब भी नहीं बन सकते। हाँ, 100 में से आटे में से वो बाल बराबर हो सकते हैं, 100 में से 1%, 99% आपको बहुत अशद मेहनत करके रियल इस्टेट में ऊपर आना पड़ेगा। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी जो रियल इस्टेट के बहुत बड़े टॉप जो मोतबर सारे हैं, वो बहुत सख्त तरीन मेहनत करके आज उस मुकाम पे पहुँचे हैं। तुम जो बग़ैर मेहनत के वो 1% होता है, 99% आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी सूरत आपने रिस्क नहीं लेना। रिस्क किस किस्म का नहीं लेना कि प्लॉट का जी कल अभी मैप आना है, अभी सड़कें बननी हैं, इसका लिंक DHA के साथ हो जाएगा, इसकी सड़क ये हो जाएगी, इसकी सड़क यहाँ से डबल सरकारी रोड निकल जाएगा, बिजली ये हो जाएगी, अंडरग्राउंड हो जाएगी। होता कुछ भी नहीं है, फसलें उगी होती हैं। तो ये इस तरह का आपने कभी प्लॉट नहीं लेना, किसी सूरत नहीं लेना। आपने अच्छी लोकेशन पर जहाँ पर सड़कें कारपेट हो, स्कूल बने हों, हॉस्पिटल पास हो, नज़दीक कमर्शियल मार्केट एक्टिव हो और ये तमाम सहूलतें वहाँ पे मौजूद हों। ये किसी सूरत नहीं आपने जाना कि प्लॉट तो है वहाँ पे, तो सड़कें टूटी फूटी हैं, ये वो ओनर्स कहते हैं कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ऐसी सूरत आपने किसी जगह पे प्लॉट नहीं लेना। ये आप बहुत बड़ा रिस्क लेंगे। आपने डेवलप एरिया में आपने अपना प्लॉट लेना है। नंबर 5, आपने कभी भी अपार्टमेंट और घर में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आपने वहाँ पे रहना है तो आप वहाँ पे उसको परचेज़ कर लें, बने बनाए जो घर होते हैं उनकी क्वालिटी, हर चीज़ को कंपनी को चेक करके। अदरवाइज़ आपने किसी सूरत अपार्टमेंट और हाउस नहीं लेना। मैं खुद अपार्टमेंट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता कंपनी का कि कितने वो उन्होंने मेरे साथ फ्रॉड किया। आपकी सोच है कि हम जैसों के साथ फ्रॉड हो सकता है जो हर टाइम मार्केट में मौजूद होते हैं। तो अपार्टमेंट में मैंने हमेशा देखा है एक नुकसानदेह चीज़ है, इसमें आपने कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। उसकी वजह यह है कि ना आपकी लेफ़्ट दीवार है, ना राइट दीवार है, ना छत आपकी, ना फर्श आपका, आप सिर्फ रह सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कोशिश करनी है कि आपने कभी भी अपार्टमेंट में तो बिल्कुल कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हाउस में भी नहीं करनी, इन्वेस्टमेंट नहीं आपने कभी करनी। वैसे आपने रहना हो तो रहने के लिए वो अच्छा है, ज़बरदस्त, आप इंस्टॉलमेंट पे ले लें। आपने इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करने। उसकी वजह यह है कि इसका रेंट कितना आ जाता है। पूरे पाकिस्तान में इस टाइम रेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट जो है हाउस की, उसकी वैल्यू के मुताबिक जी 0.5 आपका रेंट जो मंथली आता है, उसमें बहुत से आपे होते हैं जो आप रेंट पे देते हैं। जब वो चला जाता है किराएदार, वो जी उसका ड्यूटी ख़राब है, उसकी मोटर ख़राब है, दोबारा पेंट फिर दोबारा करवाएं, ये करें वो करें, वाशरूम की टाइलें ख़राब होगी, वहाँ पे सैलाब आ गया, लकड़ी का काम सारा, किचन के सारे मामला ख़राब हो गए। जितना आपको किराया आता है उतना उल्टा आपको लगाना पड़ता है वहाँ पे। तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको कहीं शॉप अच्छी मिले आप वो शॉप को कर दें। उसकी वजह यह है आपको पूरे 5 मरले घर का किराया कितना आएगा, 20,000 रुपये। अगर आपकी 1 मरले की दुकान है तो उसमें ना वाशरूम है, कुछ भी नहीं है, ना किचन है, कुछ भी नहीं है, एक 4 दीवारी की ये छत है, उसका रेंट कितना आएगा, 15 से 20,000 रुपये। तो उसमें कल को पहली बात है कि जिसने अपना बिज़नेस करना होता है वो कभी पहले दुकान छोड़ने का जिक्र ही नहीं करता। हमेशा ज़्यादातर दुकानें 99% जो मालिक मकान है वो वहाँ से खाली करवाते हैं। तो उसका क्या स्यापा है, जब भी चले गए किराएदार तो क्या करना है, आपने 5,000 रुपये लगाना है, मामूली सी अमाउंट, आपने उसको दोबारा ब्रिश करवा लेना है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि दुकान के अंदर से कोई किसी किस्म का काम निकलता है। तो हमेशा याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट में कभी आपने घर या अपना उसमें अपार्टमेंट में बिल्कुल नहीं लगाना। नंबर 6 पे आ जाता है कि हमेशा कोशिश करनी है स्मॉल इन्वेस्टमेंट करनी है, स्मॉल प्लॉट के ऊपर। स्मॉल आपने प्लॉट लेना है, मिसाल के तौर पे आपके पास 1.5 करोड़ रुपये है। अब वहाँ पे 10 मरले का प्लॉट कितने का है जी, 1.5 करोड़ का। अब 1.5 करोड़ पे आपने उस पर लगा दिया, आपको कितने पैसे बचे आफ्टर 1 ईयर, आपको बच जाएगा जी 10 लाख रुपये।
अब सारी अमाउंट भी आपने लगा दी और आपके पास टोटल कितने पैसे थे, 1.5 करोड़, आपके 10 लाख रुपए सिर्फ बढ़ेगा। लेकिन अगर यही आप मुख्तलिफ डिफरेंट सोसाइटीज़ में 5-5 मरले के 3 प्लॉट लें तो कितने हुए, 10-10 लाख रुपए भी आपको बचे तो कितनी इनकम आई, 30 लाख रुपए। तो इसलिए हमेशा कोशिश करनी है छोटी से छोटी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है, प्लॉट को परचेज़ करना है, ज़्यादा बड़ी आपने प्रॉपर्टी नहीं परचेज़ करनी। नंबर 7, जब भी आपने मार्केट में जाना है कोई चीज़ परचेज़ करने, आपने हर प्रॉपर्टी डीलर को, कहते हैं ना यार ये घटिया से घटिया प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास बल्कि सबसे पहले आपने जाना है। आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी और जब आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी तो फिर ही आप अच्छे रिजल्ट पे जाएंगे। आपने सारे प्रॉपर्टी डीलर्स की बातें मानी है, सारी बातें माननी है, लेकिन आपने करनी अपनी है, अपने किसी अच्छे फ्रेंड जो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा लवली हो, एहसास करने वाला, उसके साथ 2-4 इस तरह मशवरे करके आपने करनी अपनी मर्ज़ी है। प्रॉपर्टी डीलर की यकीन कीजिएगा कभी बात ना मानिएगा, ये हमेशा आपको वो चीज़ दिखाएगा जिसमें उसको प्रॉफिट अच्छा मिलता हो, उसको उसकी दिहाड़ी अच्छी लगती हो, आपको वो चीज़ नहीं लेके दिएगा जो आपके लिए कल को बहुत बेनिफिट की होगी और उससे बर वक्त उसको घाटा पड़ रहा, उसको कम कमीशन मिल रही है, वो आपको उस राह की तरफ नहीं लेके आएगा। उसको घटिया माल बेचने की वैसी बड़ी गंदी आदत है, वो घटिया माल हमेशा कोशिश करेगा पहले आपको बेचे, उसके बाद उसमें उसकी प्रॉफिट अच्छी होगी। तो हमेशा कोशिश करनी है कि प्रॉपर्टी डीलर की तकरीबन 99% बातें नहीं माननी, बस सीखना है और सीख के घर आ जाके अपना दिल की और अपने फैमिली मेम्बर्स के बात करके आपने उस पर फैसला करना है जी। नंबर 8 पर आ जाता है, आपने कभी किसी सूरत आपने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। शॉर्ट इन्वेस्टमेंट मतलब कि जी प्लॉट ले लिया आपने, आप बहुत खुश हैं जी, किसी वही पहले वाली बात नंबर 7 वाली जी, प्रॉपर्टी डीलर के हाथ चढ़ गए आप, उसने कहा जी आप ये प्लॉट ले लें, 2 महीने बाद तो इसका रेट 20 लाख हो जाना है, तो भाई आप तुम खुद क्यों नहीं परचेज़ कर लेते। फजूल बकवास है कि जी 2 महीने बाद ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये बहुत सब्ज़ बाग दिखाते हैं आपको। आपने कभी भी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट किसी सूरत नहीं करनी, ये याद रखिएगा। आपने हमेशा कम से कम कोई प्रॉपर्टी ली है, आपने कम से कम अपने माइंड में, अगर आप बहुत बड़ा पैसा खाना चाहते हैं, बहुत बड़ा छिक्का मारना चाहते हैं, तो कम से कम 2 साल इससे पहले आपने अपनी प्रॉपर्टी को नहीं छेड़ क्या करना। याद रखिएगा हमेशा आपको प्रॉपर्टी में तब घाटा पड़ता है जब आप शॉर्ट टर्म के अंदर जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में एक ये चीज़ कि आपने किसी प्रॉपर्टी हजरात के कहने पे प्रॉपर्टी किसी के पैसे पकड़ के आपने इन्वेस्टमेंट कर दी कि जी 2 महीने बाद तो 2 करोड़ रुपये बच जाएगा, वो क्या होता है, वो ऐसा होता नहीं है, तो वो आपको उल्टा पड़ जाता है अगली पार्टी से भी और आपका अपना भी एतमाद गुम हो जाता है। तो किसी सूरत कभी शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। नंबर 10 पर आ जाता है कि आपने हमेशा अपनी प्रॉपर्टी को खुद मैनेज करना है। मिसाल के तौर पर आपका एक प्लॉट है रहमान गार्डन, एक अल-कबीर टाउन फेज़ 2 में, एक फेज़ 1 में, एक लेक सिटी में, एक बैरियर टाउन में। आपके पास टाइम नहीं है, आप क्या करते हैं, किसी प्रॉपर्टी डीलर को दे देते हैं कि जी ये तुमने मैनेज करना है, जब ये प्लॉट 80 लाख का हो जाएगा आपने तब ही सेल करना है। अब वो 80 लाख का वेट नहीं करेगा कि जब 80 लाख का वेट वो इस पे कीमत आएगी तो मैं इसको बेचूँगा, उसने 1 करोड़ का वेट करना है। जब वो 1 करोड़ का होगा तो वो आपको बताएगा जी 80 लाख का बिक रहा, बेच दूँ, आपने खुशी से कहना है कि जी बेच दें। तो ऐसा नहीं होता, वो उसकी कीमत 1 करोड़ हो जाती है। तो आपको एक प्लॉट के अंदर 20 लाख का घाटा पड़ गया ना, आपने खुद मैनेज करना है, खुद टाइम निकालना है, खुद रेट्स का पता करना है। किसी प्रॉपर्टी डीलर के सर पे सहारे ये आपने बंदूक नहीं चलानी, वरना आपके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, सिर्फ कागज़ आएंगे आपके हाथ में। ये इतना बंदे को नीचे लेके जाते हैं, ये हमेशा ज़्यादा अपनी फेवर करते हैं, अपना सोचते हैं, ये इन्वेस्टर का बिल्कुल नहीं सोचते। तो आपने किसी सूरत इनकी बात, इनको मैनेजमेंट की चाबी इनके हाथ में नहीं देनी। इससे बेहतर है कि आप अपनी बीवी को दे दें, लेकिन इनके प्रॉपर्टी डीलर के हाथ नहीं देनी। 10 पे आ जाता है, नंबर 10 पे आ जाता है, जो सारे पैसे आपके पास 1 करोड़ पे है, आपने सारे का सारे आपने एक ही प्रॉपर्टी, एक ही सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना। आपने ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट्स लेने हैं जी। आपने एक गजुमते ले लिया, एक फ़िरोज़पुर रोड पे ले लिया, एक उधर ले लिया रायमंड रोड पर। आपने किसी एक ही सोसाइटी, एक ही पर सारे पैसे नहीं लगा देने, आपने मुख्तलिफ़ किस्म की जगहों पे लगाना है। उसका बेनिफिट ये है कि आप 2 साल बाद आप प्लॉट बेचने की बात करते हैं तो उसका रेट इतना ज़्यादा गिर जाता है उस सोसाइटी का कि वो अभी हालात बेहतर नहीं है।
तो आपको जहाँ से ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है प्लॉट का, आप उसको सेल कर दें। बाकी आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे, आपका घर का सिस्टम अच्छा चल जाएगा, तो आप बाकियों को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ही पे सारा लगा देंगे तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। नंबर 11 पर आ जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपने याद रखना है। ये मैं अपनी ज़ाती बात बताने लगा हूँ। मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ ऐसा, उनका प्लॉट हमने ले लिया। उनके जो आगे 5 भाई थे, उन पांचों ने साइन करने थे, तो वो प्लॉट हमारे नाम यानी कि मेरे ब्रदर इन लॉ पे नाम पे ट्रांसफ़र होना था। वो क्या हुआ कि अब एक भाई लंदन बैठा है, एक बरतानिया बैठा है, एक फ़लानी जगह फ़लानी, वो आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा होते थे। वो सब के पास हम जब वो आते थे मिन्नतों के साथ वो साइन करवाते थे, पैसे उन्होंने पहले ही ले लिए। वो जब बात वगैरह होगी तो वो जी अब एक लंदन बैठा है, एक फ़लानी, वो कंपनियों को मालिक थे, अब उनको ज़्यादा तंग भी नहीं कर सकते थे, वो माइंड करते थे इस चीज़ पे। वो क्या हुआ, हमने मिन्नतों के साथ कर करके, बल्कि वो हमारी उसमें एक बहन भी थी, सिस्टर भी थी, जिसके साइन होने थे। 5 लोग थे, 4 भाई थे, एक बहन थी। तो वो पांचों के जो साइन करवाए हमारे लिए बड़ा अजाब है। आपने कोशिश करनी है, आपने वो प्लॉट परचेज़ करना है जिसका ओनर एक ही हो, 2 के वाले पे ना जाए। अगर वो आपके सामने बैठे हैं 2 तो आप ले लें। अगर एक वो बरतानिया बैठा है, कराची बैठा है, ये हरगिज़ ना कीजिएगा, आप ज़लील व ख्वार हो जाएंगे। नंबर 2 पे, जो नंबर 11 की ऑप्शन नंबर 2 पे, आपने कभी भी अनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने, डॉक्यूमेंट वाला प्लॉट नहीं लेना। उसमें क्या होता है कि जी इसकी फ़र्द अभी अबू के नाम है, प्लॉट अम्मी के नाम पर है। इस तरह के मामलात में आपने जाना, आपने रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करनी है जहाँ पे 100% प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो, वरना आप बहुत ज़्यादा उलझनों में फंस जाएंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट सारी बेकार हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस की तमाम बातें पसंद आई होंगी। अपने कमेंट्स मुझे लाजमी दीजिए करें और इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।